बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे इंतहाई लाजवाब रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी को अगर आप मेरे तरीके से बनाकर इंजॉय कर लेते हैं तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। हस्बे ज़रूरत हमने घी लिया है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी घी में ही तैयार होगी। अब इसी घी में हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। एक मीडियम हमने प्याज लिया है जिसको बारीक काट लिया है। अब प्याज जो है ना ही तो इसका पेस्ट लेना है और ना ही ब्राउन की हुई प्याज लेनी है। बारीक कटी हुई प्याज को हम फ्राई करेंगे हल्का सा ब्राउन कलर होने तक। जो ही प्याज का कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन होगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ लहसुन। अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल होगा। अब प्याज और लहसुन को हमने दोबारा से फ्राई करना है ताकि लहसुन की खुशबू अच्छी सी आ जाए और प्याज का जो कलर है वो मज़ीद हल्का सा डार्क ब्राउन हो जाए। खुशबू आना शुरू हो गई है तो हमने फ़ौरन से ही इसमें टमाटर का इस्तेमाल किया है ताकि लहसुन और प्याज जो हैं वो जलने ना पाएँ। अब इसी मसाले में हम कुटे हुए और पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे। कुटे हुए मसाले में हम लेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा। साथ ही शामिल कर देंगे पिसे हुए मसाले जिसमें है हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर। तमाम मसालों को प्याज और टमाटर के साथ मिक्स कर लेना है। इस मसाले को हमने खुश्क नहीं करना, यानी कि जो टमाटर हैं इसके पानी को हमने खुश्क नहीं करना। जो ही तमाम मसालों को टमाटर में हम मिक्स करेंगे तो फ़ौरन से हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे। अब आलू को इस तरीके से हमने गोल काट लेना है और कटिंग जो है आलू की बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, मोटी कटिंग करनी है। हस्बे ज़रूरत हमने नमक का इस्तेमाल किया है और चंद हरी मिर्चें ली हैं, वो हमने साबुत वाली ली। अब इसी मसाले में हमने तमाम आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को स्लो कर देना है क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। स्लो फ्लेम रखेंगे यानी कि चिंगारी वाली फ्लेम पे ठीक 20 मिनट का दम लगाएंगे। 20 मिनट का दम लगाने के बाद जो है ये बहुत ही लजीज किस्म के आलू हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने इंतहाई ज़बरदस्त लुक, जायके और खुशबू के साथ ये मसाले वाले आलू मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अभी हम चेक करेंगे कि ये आलू जो हैं किस कदर गल चुके हैं। आलू जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। अब इन आलू के ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरे धनिए का हमने इस्तेमाल नहीं करना और ना ही गरम मसाले का इस्तेमाल होगा क्योंकि इस मसाले वाले आलू की लुक और जायके को हमने मुकम्मल तौर पे चेंज ही रखना है। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।